हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रिपल टू ट्विन फ्लेम टैरो। गाइस, मैं वापस से एक न्यू रीडिंग लेके आप सभी के सामने वापस से आ गई हूँ। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं। उसका टॉपिक है, आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है, क्योंकि एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। टॉपिक ये है कि आपका अगर किसी से लड़ाई हो गया है, आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, किसी से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, किसी से आपकी बातचीत नहीं हो रही, उस लड़ाई की कोई भी वजह हो सकती है या वो कोई भी रिलेशन हो सकता है। आपके सामने आपका पार्टनर हो सकता है या आप कोई फ्रेंड है, फ्रेंड के बीच की लड़ाई हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। मगर अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी वजह से आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है, तो आज की जो रीडिंग है वो हम रीडिंग ये करने वाले हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये झगड़ा, ये कभी आपके बीच ख़त्म होगा, क्या वो आपके लाइफ में वापस आएंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड जो भी हैं, जो भी जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देखोगे, क्या आपके लाइफ में वो वापस आएंगे लौट कर। तो चलिए गाइस, देखते हैं। आपके सामने मैंने 2 पाइल रख दिए हैं। आई होप आपको पाइल क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। पहली पाइल मैंने रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट रखी है और दूसरी पाइल मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट रखी है। जिनको भी पाइल नंबर 1 रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं, या फिर जिनको भी पाइल नंबर 2 सेल्फ रिस्पेक्ट ये वाली पाइल अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल नंबर 2 चूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम उनके कुछ मैसेजेस भी लेंगे, अगर वो कुछ आपको मैसेजेस आपके पर्सन देना चाहते हैं तो। चलिए इसी के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, हम उनकी रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या उनके साथ जो भी झगड़ा आपका है वो कभी ख़त्म होगा। जी गाइस, चलिए हम कार्ड्स निकालते हैं। आप जिस भी पर्सन को सोचकर ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं, क्या उनके साथ उनका झगड़ा ख़त्म होगा, क्या वो उनकी लाइफ में वापस आएंगे। आपके जो भी पार्टनर, जो भी पर्सन, कोई फ्रेंड, कुछ भी, कोई भी हो सकता है जिनके साथ आपका लंबा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो सकता है मे बी आपने किया हो या मे बी उन्होंने किया हो किसी भी वजह से, तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। गाइस, पहला कार्ड आ गया जस्टिस। आई होप आपको कार्ड क्लियरली दिख रहा होगा। और देखते हैं एयर साइन। दूसरा कार्ड भी आ गया है, एयर साइन आया। पहला कार्ड एयर साइन आया है और दूसरा कार्ड पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। मैं रिवर्स में कार्ड्स नहीं ले रही हूँ गाइस आज। जस्टिस का कार्ड हमारा लिब्रा एयर साइन है एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी हमारा एयर साइन ही है। और देखते हैं गाइस, क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कार्ड नंबर 3 आया है, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आया 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। क्या आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है गाइस। ये कार्ड हमारी लक, डेस्टिनी को भी बताता है। फायर साइन और वाटर साइन होता है इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट, सैजिटेरियस एंड पाइसिस एनर्जी। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट कार्ड गाइस आया दी टावर। ओह माय गॉड, लगता है आपका बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। फाइट। और देखते हैं गाइस, आपके लिए क्या देना चाहेंगे, कौन सा कार्ड देना चाहेंगे यूनिवर्स, बताइए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे गाइस आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साइंस में सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन प्रेजेंट है। यहाँ पे मेजरली फायर साइन प्रेजेंट है, एयर साइन प्रेजेंट है, अर्थ साइन भी है एंड वाटर साइन भी है। फायर साइन में एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। उसके अलावा यहाँ पे एयर साइन में भी लिब्रा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अर्थ साइन में टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न प्रोमिनेंट है और वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जी, सैजिटेरियस, पाइसिस एंड लिब्रा, ये तीनों एनर्जी आज रूल कर रही है, रूलिंग एनर्जी है।
तो गाइज़ मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, हो सकता है जिनसे भी आपकी लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, उनसे आपका बिल्कुल टच नहीं हुआ है, लेकिन यूनिवर्स कुछ आपको इसके थ्रू कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों का जो एक रिश्ता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। एक कर्मा है आपका, जो आपको फेस करना ही करना था। आप चाहो या ना चाहो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आता और आकर लड़ाई झगड़ा होता ही होता, अगर आप उस पर्सन से दूर भी रहते फिर भी। और जस्टिस कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो हुआ है, लेकिन इस रिलेशन में आपको जस्टिस भी मिलेगा। आने वाले फ्यूचर में आपको न्याय भी मिलेगा, जैसा न्याय आप हमेशा से इस रिलेशन में खोजते आ रहे हो सकता है मे बी अभी आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती रही है जिसके बीच कोई थर्ड पार्टी आ गई है मे बी। हो सकता है इस वजह से आपने अपने फ्रेंड से मुंह मोड़ लिया हो, वो आपको जस्टिफाई नहीं कर पाए हो कि क्या रीज़न है इसका कि उन्होंने आपको टाइम देना बंद कर दिया। लेकिन ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, इस रिलेशन में आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा और उनके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है जो आप ऊपर से लेकर आए हो। सो इस रिलेशनशिप को कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये आपका एक कर्मा है कि उनके साथ आपका रिश्ता है, आपका एक कार्मिक रिलेशन। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन की वाइब दे रहा है। इसको अगर एक टाइम पे पूरा होना होगा तो ये पूरा भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में हमेशा जुड़े रहना लिखा होगा तो ये इस पर्सन से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद गाइस पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच भले बात नहीं हो रही है, आपके पर्सन के बीच और आपके बीच भले बात नहीं हो रही है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक ज़रूर करते हो। सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक दूसरे को चेक ज़रूर करते हो कि क्या एक्टिविटीज़ हैं आप दोनों की। एक दूसरे पर आपकी नज़र रहती है, एक दूसरे को स्पाई भी करते हो, ऑनलाइन वगैरह भी चेक करते हो। आप दोनों एक दूसरे को मानते हो, आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हो, बट समहाउ आप इनसिक्योर फील कर रहे हो या फिर कोई भी बात हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ हो। आप उनको दिन मैं चीज़ देख पा रही हूँ कि आप इस एनर्जी में ज़्यादा रहते हो। गाइज इस एनर्जी से बाहर आओ। किसी को स्टॉक करना बहुत गलत बात होती है, हमें किसी को प्रॉपर स्टॉक नहीं करना चाहिए, हमें अपने ऊपर अपने ध्यान देना चाहिए और अपने आप से प्यार करना चाहिए। देन उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी अर्थ साइन, टॉस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जो कि मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आप ढेर सारे कन्फ्यूज़न में हो और आपके पार्टनर भी कन्फ्यूज़न में, आपके पर्सन भी कन्फ्यूज़न में है। उनके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें से वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मे भी हो सकता है आपको किसी के साथ वो कंपैरिजन कर रहे हो जिसमें वो उस पर्सन को बेटर पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है वो आपसे इस टाइम दूर हैं, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इसलिए आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, इसलिए आपसे झगड़ा हो गया और उन्होंने आपको मनाया भी नहीं है। अभी तक मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव ज़रूर वो कर रहे हैं, लेकिन अभी वो इस कन्फ्यूज़न में है, उन्हें वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो पर्सन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो थर्ड पार्टी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। उस थर्ड पार्टी की बातों में वो आकर आपसे भले दूरियाँ बना रखे हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़न में हो और आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न चलता है कि मेरा पर्सन पहले मुझे तो बहुत इतना मानता था, मेरा पार्टनर मुझे तो बहुत इतना मानता था, मानती थी, उसके बाद मुझे अब अचानक से क्यों इतना इग्नोर कर रही है, इस तरीके से बिहेव मुझसे क्यों कर रही है। में भी हो सकता है आप उनसे नाराज़ होकर दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको मना नहीं रही हैं या आपको मना नहीं रहे हैं, आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा वो कर नहीं रही। ये आपके लाइफ में एक इमेजिनरी स्टॉर्म आया हुआ है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था। जिस टाइम पे ये आपको उस फ्रेंड की या उस पार्टनर की, उस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी टाइम ये स्टॉर्म आपकी लाइफ में आया हुआ है। हो सकता है आप पैसे की वजह से भी जगल कर रहे हो, पैसे इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ, पैसे की भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, पैसे की भी कमी आप फेस कर रहे हो, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। हो सकता है आपको उनसे मिलना अच्छा लगता होगा या फिर आप लोग हमेशा से मिलते होगे, तो आप उनसे मिलना चाहते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। लेकिन हो सकता है मे बी इन द नियर फ्यूचर आप दोनों की मुलाकात हो, लेकिन गाइज़ ये मुलाकात ऑफिशियल रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है मे बी आप कॉलेज में पढ़ते हो एक दूसरे के साथ, तो कॉलेज में मिल सकते हो, कोचिंग सेंटर पर मिल सकते हो। अगर ऑफिशियल दोस्त है कोई आपका, ऑफिशियल है आपका पर्सन, ऑफिस में आप दोनों की दोस्ती हुई है या फिर ऑफिस में आप दोनों का रिलेशन है, तो ऑफिस में आपकी मुलाकात हो सकती है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। बट इन द नियर फ्यूचर आपकी मुलाकात निश्चित है, आप दोनों एक दूसरे से मिलने ज़रूर वाले हो, ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी। देन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि गुड लक आपके साथ है, डेस्टिनी आपके साथ है, आपके फेवर में है। अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है तो आपको कुछ समझाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, आप यूनिवर्स के हिंट को समझिए। में भी हो सकता है ये कार्मिक रिलेशन हो, आपके लिए ये नहीं हो, आपके लिए कुछ इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो, आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ अच्छा और कोई अच्छा दोस्त बनाया हो, कोई और किसी और को आप डिज़र्व करते हो, वो अनडिज़र्विंग पर्सन हो आपका,
अनडिजर्विंग पर्सन होंगी आपकी, इस वजह से आपकी और आप दोनों के बीच में टावर आया हुआ है, मैं चीज़ देख पा रही हूँ। ये अनएक्सपेक्टेड है, आपने कभी सोचा नहीं था कि वो पर्सन जो आपको इतना स्पेशल फील कराता है, आपकी उसकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होने के बावजूद आपने कभी सोचा नहीं था कि वो पर्सन आपके साथ ऐसा करेगा या करेगी। बट गाइज बिलीव मी, ये उनका किया धरा नहीं है। हम इंसान तो मात्र कठपुतली हैं ईश्वर की। ये जो भी कर रहे हैं ये ईश्वर कर रहे हैं, हमें किसी पेन का एहसास दिलाने के लिए। हमारी लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं ताकि हम खुशियों और दुख के बीच पहचान कर सकें और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपने रियल लाइफ पर्पस को समझ सकें और अपने पेन, सहनशीलता, इन शक्तियों को बढ़ाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ये जो भी टावर मोमेंट आया हुआ है आपकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग के लिए आया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आया। आप जागो, आप समझो आपकी ज़िंदगी का क्या पर्पस है। ये ईश्वर लेकर आए हैं। ये उस पर्सन का कोई भी कसूर यहाँ मैं नहीं देख पा रही हूँ। हाँ, उसका ये कसूर ज़रूर है कि वो आपको किसी के साथ कंपैरिजन कर कैसे सकता है, बट उसका ये कसूर नहीं है कि वो अपने मर्जी से ऐसा कर रहा है, उससे ये यूनिवर्स करा रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये कहता है कि मे बी इन द नियर फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आप दोनों की दोस्ती सही हो जाए, बट आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो बिल्कुल। एक फायर है तो एक वाटर है, मुझे एक फायर एक वाटर की एनर्जी में दिख रहा है। एक बहुत केयरिंग लविंग है इस टाइम, यानी कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग हो। आपने उन्हें हद से ज़्यादा देना शुरू कर दिया, उन्हें चेस करना स्टार्ट कर दिया, तो वो आपसे रन कर रहे हैं। अब उन्होंने आपको देना कम कर दिया, बिकॉज ये दुनिया का दस्तूर है कि हम किसी को हद से ज़्यादा दे देते हैं। हद से ज़्यादा खाना अगर हमें प्लेट में मिल जाता है तो हम उसे कूड़े में ही फेंक देते हैं। तो उसी तरीके से हद से ज़्यादा इमोशंस अगर हम किसी को एक्सप्रेस कर देते हैं, दैट आई कांट लिव विदाउट यू, तो वो पर्सन हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने ही लगता है। तो प्लीज़ गाइस, ऐसा कभी एक्सप्रेस किसी को ज़्यादातर ना करें। पहले आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन ढूंढें कि क्या वो पर्सन इस ट्रस्ट के लायक है, देन उसके बाद इस चीज़ को आप किसी को एक्सप्रेस करें। देन उससे पहले तक आप अपने आप को ही अपनी प्रायोरिटी बना के रखिए, बिकॉज जो प्रायोरिटी होती है वो प्रायोरिटी हमको खुद को बना के रखनी चाहिए। बिकॉज कल को अगर हमें धोखा भी मिलता है तो हम खुद को खुद धोखा नहीं दे सकते। हमको कोई अदर पर्सन धोखा दे सकता है, बट हम खुद को खुद धोखा नहीं दे सकते। इन द नियर फ्यूचर में भी हो सकता है डेस्टिनी आपके साथ है, आपको इस रिलेशन में जस्टिस ज़रूर मिलेगा। वो पर्सन आपसे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा ये मैं पूरी तरीके से श्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है वो टाइम पास के लिए या थोड़े, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिसको कोई भी खोना नहीं चाहेगा। आप इतने लवेबल पर्सन हो कि उनको कोई भी नहीं खोना चाहेगा। तो आपके पास वो पर्सन आएगा तो ज़रूर, इतना तो तय है कि वो पर्सन आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। यहाँ से मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कम्युनिकेशन तो उसका आपके पास ज़रूर आएगा। आपको मैसेज ज़रूर आएगा, चाहे मे बी ईमेल, मे बी थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट, मे बी विया व्हाट्सएप या विया टेलीग्राम, किसी भी ऐप के थ्रू वो आपको मैसेज करेगा, या मे बी फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, बट वो आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। वो टेम्परेरी बेसिस पर आएगा और उसके बाद वो पर्सन आपको चीट करके वापस चला जाएगा। वो पर्सन एक स्नीकी पर्सन है, एक भागता हुआ पर्सन है, जिसका खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जो इधर उधर चीज़ों में भटका हुआ है, जो हमेशा अपने हिसाब से बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। दी मून का कार्ड है जो कि मुझे कहता है उस पर्सन के हार्ट में काफ़ी सारी फीलिंग्स हैं जो छिपी हुई हैं। वो आपको सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करता, आपको कहीं ना कहीं धोखे में रखता है, डिसेप्शन है उसके अंदर, को धोखा देगा आपको और आपको अगेन पेन मिलेगा। सो बार बार ये देखिए, एक गलती से इंसान अपनी सीख कर अगर दोबारा वही गलती करे तो वो बेवकूफ़ होता है, और जो अपनी एक गलती से सीख कर लेता है और दोबारा वो गलती नहीं कर लेता वो स्मार्ट पर्सन होता है। दूसरों के अनुभव से सीखने वाला इंसान अपने लाइफ में आगे पहुंच जाता है। ये बात चाणक्य ने कही है। सो आप एम्प्रेस हैं, अपनी एनर्जी को पहचानिए और इस बोझ से, उस रिलेशन से, इस दोस्ती से समझिए कि अगर किसी पर्सन को ज़रूरत है तो आप इतने लवेबल हो, इतने अच्छे हो कि उसको आपकी ज़रूरत होनी चाहिए। आपने उसके साथ गड़बड़ नहीं की है, उन्होंने आपके साथ गड़बड़ की है, तो आप इस चीज़ को समझो कि उनको आपके पास आना है। बट अगर वो पूरी तरीके से आपके पास नहीं आ रहे हैं, मे बी फॉर सम टाइम या मे बी फॉर अ शेक ऑफ इमोशंस, अगर वो आपके पास आ रहे हैं, ट्रूली प्रायोरिटी देने के लिए आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपको ट्रू आपका जो राइट है वो देने के लिए नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको उनके ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा है। एक हमारा अंदर से वो होता है ना, क्या बोलते हैं, गिव अवे। हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है हमेशा, कभी किसी भी मैटर में, कोई अच्छा कोई बुरा, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि हमें हमेशा बताती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो जब भी वो पर्सन गाइज आपकी लाइफ में आए तो उन पर्सन को आते हुए आप अपने मन से पूछिए कि क्या ये पर्सन ने इतना दुख दिया है मुझे, क्या ये पर्सन रियली अपनी आपको जो दुख दिया है उसको समझकर क्या पूरी तरीके से वो आपको
डेडिकेटेड है, क्या वो पूरी तरीके से आपके पास आना चाहता है, देन ही उसको एक्सेप्ट करें। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं नहीं, लेकिन वो पर्सन आपके लाइफ में वापस ज़रूर आएगा। देन 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि मुझे ये कहता है कि वो बहुत ही स्नीकी है, हाइडिंग पर्सन है, वो आपसे काफ़ी कुछ छिपाता है, आपसे काफ़ी कुछ छिपा हुआ है, कुछ और भी चल रहा है उसके लाइफ में, आपको सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। और अगर आपको जानकारी है भी तो भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी, क्योंकि मतलब उस पर्सन को इस बात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि आपको कितना दुख पहुंच रहा है, इससे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वो अपने लाइफ में खुश है, मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं, बस उन्हें एक फॉर अ शेक ऑफ इमोशन उन्हें थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है, आपके लिए बुरा ज़रूर होता है, बिकॉज वो आपको फ्रेंड मानते हैं, मे बी बेस्ट फ्रेंड नहीं, मे बी लवर नहीं, बट आपको फ्रेंड ज़रूर मानते हैं, कॉमन फ्रेंड ज़रूर मानते हैं, एक अच्छा दोस्त ज़रूर मानते हैं, आपके साथ काफ़ी टाइम उन्होंने स्पेंड किया, आपको काफ़ी स्पेशल फील करा है, आपसे दोस्ती तोड़ना नहीं चाहते, बट उस हद तक आपसे दोस्ती रखना भी नहीं चाहते, समहाउ उनकी प्रायोरिटी इस टाइम पे कुछ और चल रही है। तो गाइज कार्ड से मैंने देख लिया है और हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं गाइज। माय गॉड, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी तो आपको दिख भी नहीं रहे हैं प्रॉपरली, ये मैं दिखा देती हूँ, इधर गिरे हुए हैं। और देखते हैं और यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहेंगे पर्सन सामने वाले। चलिए गाइज हम पढ़ लेते हैं जल्दी से, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना वाले हैं। आई लव माई आइज व्हेन यू लुक इनटू देम, आई लव माई हार्ट व्हेन यू टच इट, आई लव माई नेम व्हेन यू से आई लव माई लाइफ व्हेन यू आर इन इट। वो चाहते हैं आप उनकी ज़िंदगी में रहो, एज अ फ्रेंड से ही, बट वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, वो आपसे दोस्ती तोड़ना नहीं चाहते, अगर रखना नहीं चाहते तो तोड़ना भी नहीं चाहते गाइज। देन आई हैव एन ऑफर फॉर यू, उनके पास आपको फ्रेंडशिप का, ये देखिए ये कार्ड भी मैंने बताया था ना कि वो आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते, तो उनके पास ऑफर है आपके लिए, बट हाँ आपको उनके स्नीकी नेचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो पूरी तरीके से लॉयल नहीं रहेंगे आपसे, आप सोचो कि आपके ही हैं वो पर्सन, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, उनको ये बात पता है कि वो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, बट उसके बाद वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है ढेर सारी। ये कन्फ्यूज़न का कार्ड आया था ना, यूनिवर्स इज़ पुशिंग मी टू एक्सेप्ट माई ट्रूथ, यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है कि वो इस बात को समझें कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत, आप उनके लिए कितने सही पर्सन हो। देन आई विल एक्सेप्ट ऑल योर इम्परफेक्शन, आई विल लव यू अनकंडीशनली, आपके अंदर कुछ इम्परफेक्शन है जो उन्हें दिखता है, बट वो कहना चाहते हैं कि मैं तुमको सच में दिल से प्यार करती हूँ या करता हूँ। सेल्फ लव इज़ चेरिशिंग, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि सेल्फ लव करो, और आपके पर्सन भी यही काम कर रहे हैं, आपको भी यही गाइडेंस मिल रहा है गाइस। देन वो आपको बोलना चाहती हैं, मे भी हो सकता है आपको वो सोनी सोना ऐसे कुछ बुलाते हो, तो वो ये कहना चाहते हैं यू आर सोनियो माई लकी चार्म, वो आपको फ्रेंड मानते हैं, फ्रेंड जोन कर रखा है भले, लेकिन वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। देन आई लव यू मोर एंड मोर, यू आर माई वन एंड ओनली, आपको बहुत प्यार करते हैं, वो कहना चाहते हैं कि मैं तुमको बहुत ढेर सारा प्यार करता हूँ, यू आर सो ब्यूटीफुल आई कॉन्ट स्टॉप माई सेल्फ, आप उनको बहुत सुंदर लगते हो, प्यारे लगते हो। देन देयर इज सो मच फायर, आई वॉन्ट अस टू बी यूनियन, वो चाहते हैं आपके साथ एक होना, आपके साथ रहना। देन यू मेक मी फील कम्प्लीट एंड आई लव दैट फीलिंग, आपसे बात करते टाइम वो सब कुछ भूल जाते हैं, एकदम लाइक घर के जैसे हो जाते हैं, तो उनको ये फीलिंग अच्छी लगती है। यू आर माई एवरीथिंग, आपको अपने सब कुछ मानते हैं, कन्फ्यूज़न में है, उनका दिल कुछ कह रहा है, उनका दिमाग कुछ कह रहा है, बट वो अपने दिल की आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग की आवाज़ सुन रहे हैं। आई नीड टाइम आउट, प्लीज़ डू वेट फॉर मी, वो जब तक उस थर्ड पार्टी को जज नहीं कर लेंगे तब तक वो आपके लाइफ में प्रॉपरली वापस नहीं आ पाएंगे गाइस, उन्हें कुछ समय चाहिए, वो यही बोल रहे हैं। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू, लाइफ उनकी अभी सुंदर उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी आपके साथ, सो वो कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी आपकी वजह से खूबसूरत है। लव देयर इज़ सो मच फायर इन आवर हार्ट कम इन यूनियन, वो कहना चाहते हैं कि दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार और फायर है, वो यूनियन चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट्स, वो रातों को आपके बारे में सोचते हैं, वो सो नहीं पाते हैं प्रॉपरली। डोंट लीव मी अलोन आई नीड यू, वो आपको चाहते हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि आप उन्हें कभी छोड़ के जाओ, तो वो बोल रहे हैं प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो गाइज ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपके पार्टनर के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट जरूर रिजॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे लव, एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हैं। मे भी हो सकता है कि इसमें कुछ टाइम लगे, मे भी हो सकता है कुछ के पार्टनर्स स्नीकी हों, धोखा देने के लिए लाइफ में वापस आएँ, बट हो सकता है किसी के पार्टनर सच्चाई से, लॉयल्टी से वापस आएँ। सो गाइज ये आपके ऊपर है, आप अपने पार्टनर को पूरी तरीके से जज करिए कि क्या वो आपके लिए सही है, देन ओनली डिसीजन लीजिए, मेरी रीडिंग के बेसिस पे नहीं, जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल कहता है, जो आपकी आत्मा कहती है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिएगा। तो गाइज ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजनेट की, अगर आपसे रेजनेट की तो मेरे चैनल को लाइक
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। जिन्हें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारा है, या मे भी हो सकता है जिस पर्सन को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है। तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जिस भी पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या उनके साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, किसी वजह से आपके बीच बात नहीं हो रही, वो रिजॉल्व होगी या नहीं होगी। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा या नहीं होगा, वो उनकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। पहला कार्ड आया नाइट ऑफ कप्स, आएंगे बट स्लोली आएंगे। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, हैंग्ड मैन। मैं रिवर्स कार्ड गाइस नहीं ले रही हूँ। ओके, हैंग्ड मैन आया है, यानी कि हैंग्ड मैन का कार्ड मुझे बताता है पाइसिस वाटर साइन। देन 3 ऑफ कप्स, again water sign Cancer, Scorpio and Pisces. Then आया एम्प्रेस का कार्ड। oh my god, अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस। एम्प्रेस का कार्ड है जो कि मुझे टॉरस साइन, वाटर, अर्थ साइन दिखाता है। टॉरस, जोडियक एंड वाटर एंड अर्थ साइन। अगेन आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। देन आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। सॉरी, अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। देन नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे गाइस आया डेथ। देख पा रहे हैं जी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं साइन सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे वाटर साइन प्रेजेंट है, फायर साइन प्रेजेंट है, वाटर एंड अर्थ साइन, ये दोनों यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। और वाटर साइन में टॉरस, वाटर साइन में पाइसिस एंड अर्थ साइन में टॉरस एंड हाँ जी, टॉरस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उसके अलावा यहाँ पे सारे साइन ही प्रेजेंट है गाइस। सबसे कम एयर साइन प्रेजेंट है और सबसे ज़्यादा में अर्थ साइन एंड वाटर साइन। डेथ का कार्ड भी आया है जो कि बताता है हाँ, स्कॉर्पियो भी प्रेजेंट है इस रीडिंग में जी। तो चलिए मैं इसी के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला कार्ड आया नाइट ऑफ कप्स का। हो सकता है मे बी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, उनकी विश है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वो आप आ जाएं, बट वो कहीं ना कहीं स्लोली आएंगे, बहुत धीरे धीरे स्पीड में। धीरे धीरे उनको इस बात का एहसास होगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। वो आएंगे ज़रूर अपना लव ऑफर लेके, बट स्लोली। आपको डेट पर ले जाना है, उनको काफ़ी कुछ करना है, बट स्लोली वो आएंगे। अभी इतनी जल्दी फास्ट नहीं आएंगे, थोड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। चींटी की चाल से एकदम चल रहे हैं। चींटी की चाल तो तेज़ होगी, एक्चुअली कछुए की चाल से वो चल रहे हैं। देन 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे बताता है आप अकेले हो या फिर मे बी वो अकेले हो। कुछ फैमिली इशू है, फैमिली की वजह से आपके बीच कुछ बात नहीं बन पा रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बातें नहीं हो रही हैं या फिर कांटेक्ट नहीं हो रहा है, झगड़ा हो गया है। फैमिली इसकी वजह है। फैमिली थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, मे बी हो सकता है, या फिर कोई और थर्ड पार्टी हो, लेकिन आप अकेले फील कर रहे हो और आपके पार्टनर भी अकेला फील कर रहे हैं। मैं चीज़ देख पा रही हूँ। और इसके साथ साथ में अकेला फील करने के साथ साथ में आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं हो रही, इस वजह से बहुत परेशान हो और गॉड से प्रेयर भी करते हो। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। ज़्यादातर आपकी एनर्जी है ये, ज़्यादातर आपके पार्टनर की नहीं, सबसे ज़्यादा ये आपकी एनर्जी। देन हैंगमैन का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में ये मोमेंट आया ही इसलिए है ताकि आप हैंगमैन की एनर्जी से गुजरो। आप समझो कि सेक्रीफाइस इस दुनिया का सबसे बड़ा प्यार का सबूत है, ठीक है। आपको गॉड बोल रहे हैं सेक्रीफाइस करने के लिए। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजर रहे हो, आप समझ रहे हो इस रिश्ते को, इस प्यार के पाक रिश्ते को समझ पा रहे हो कि रियलिटी में लाइफ का, इंसानियत का क्या अर्थ होता है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए मैं देख पा रही हूँ और आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपके साथ और उनके साथ, दोनों के साथ गॉड हैं, वो आपकी लाइफ में आएंगे बट स्लोली आएंगे। थर्ड पार्टी है इस सिचुएशन में। आपके पार्टनर अभी थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो बट वो कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी इस रिलेशन में आई हुई है, इस वजह से आपने हो सकता है मे बी उनसे मुंह मोड़ लिया हो। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। वो थर्ड पार्टी की वजह से आपको उन्होंने छोड़ दिया है, आपसे उनका बातचीत बंद है। वो फैमिली हो सकती है, वो कोई थर्ड पर्सन, थर्ड लेडी हो सकती है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। चीज़ मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है उनकी मदर हो सकती है, उनकी कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है, या फिर मे भी कोई अदर फीमेल हो सकती है जिनको वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। या फिर अगर आप कोई मेल देख रहे हैं रीडिंग,
तो कोई वॉमेन के लिए देख रहे हैं आप, कोई अपनी फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन है जिनको वो डेट कर रही हैं, जो कि उन्हें डेट कर रहे हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी तो ज़रूर है इस रिलेशन में, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। एम्प्रेस का कार्ड आया है, देखिए मैंने बताया थर्ड पार्टी है, एम्प्रेस है, कोई मदर फिगर है, या फिर मे भी हो सकता है यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एम्प्रेस बनो, आपके पास ढेर सारी अबंडेंस है, काफ़ी कुछ है, आप अपनी कीमत को समझो। एक प्यारी सी जो एम्प्रेस होती है ना, महारानी, एम्प्रेस यानी महारानी, जो हर तरीके से लड़ाई कर सकती है, झांसी की रानी थी जैसे, तो एक एम्प्रेस थी, उनको युद्ध कला भी आती थी, उनको लव भी आता था, उन्हें बच्चे संभालना भी आता था। वो एक तरीके से उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था। तो अपनी एनर्जी को समझो, आपका जन्म भी इसीलिए हुआ है, आप भी एक एम्प्रेस हो। अपनी एनर्जी को समझो कि आप इस दुनिया में रोने धोने या फिर किसी का वेट करने के लिए नहीं आए, आप इस लाइफ को जीने के लिए, आप अपने लाइफ पर्पस को समझो और इसमें दुनिया के लिए जियो, लोगों के लिए जियो, चैरिटी करो, लोगों की सेवा में अपने लाइफ को, सर्विस में अपनी लाइफ को स्पेंड करो, ना कि ऐसे रोते धोते किसी के वेट में। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और आप क्यों किसी का वेट करोगे? कोई आपका वेट करे तो समझ भी आता है, आप क्यों किसी का वेट करने में लगे हुए हो गाइज? आपको क्या पड़ी है कि कोई का वेट आप करो? आप इतने ट्रू पर्सन हो, इतने अच्छे पर्सन हो, हर तरीके से मैं आपको ब्यूटीफुल देख पा रही हूँ, इतने अट्रैक्टिव पर्सन हो, इतने इंटेलिजेंट पर्सन हो, आपका इंटेलेक्चुअल इतना अच्छा है, फिर आप किसी का वेट क्यों कर रहे हो? आप कोई भी वेट करे तो आपका करे, आपको क्यों पड़ी है? अपने इमोशंस पे इतना ध्यान मत दीजिएगा। इस इमोशंस 2-3 महीने में रहते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन कर जाते हैं और उस कंडीशन से बाहर आ जाते हैं और हम रियलिटी में फिर अपने माइंड से सोचते हैं। सो थोड़ा अपने आप को टाइम दो, इस एनर्जी में आ जाओगे आप, इस रिलेशन से मूव ऑन करो। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, हो सकता है मे भी आपका ट्विन फ्लेम का रिश्ता हो, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। क्योंकि ट्विन फ्लेम के रिश्ते में ऐसा होता है ना कि एक चेज़र होता है तो एक रनर होता है, एक रनर होता है तो दूसरा चेज़र होता है। तो हो सकता है ये पार्टनर ऐसे हों कि आपके लाइफ में बार बार आते जाते रहते हो, बार बार थर्ड पार्टी की बात सुनते हो, बट आपसे प्यार करते हो, इन्हें समझ नहीं आता कि आप क्या करो। तो आप सोचते हो कि मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या यार? हमेशा जब मर्जी तुम आते हो मेरे लाइफ में, या तुम आती हो मेरे लाइफ में और जब मर्जी तुम चली जाती हो मेरे लाइफ से। ठीक है, जो भी देख रहा है, जेंडर बेस्ड है ये रीडिंग, ठीक है, जेंडर बेस्ड नहीं है ये रीडिंग। अगर मेल दिख रहा है तो फीमेल आती रहती हैं, और अगर फीमेल देख रही तो मेल हमेशा आते रहते हैं। जैसे एक धर्मशाला हो गया, ऐसा नहीं होता है ना गाइस। और ट्विन फ्लेम का रिश्ता माना ऐसा होता है, बट आप क्यों चेज़र कंडीशन में हो? आप रनर की कंडीशन में आओ, चेस करने वाले पर्सन को चेस करने दो। आप क्यों किसी को चेस करोगे? आपका ही पर्सन हो सकता है मे भी आपको 11-11 नज़र आता हो, आप 22-22 देख पाते हो हमेशा, कभी भी ज़्यादातर वॉच पे आप जब नज़र आपकी जाती है तो आपको 11-11 में भी नज़र आते हो। ये ट्विन फ्लेम रिलेशन है, और ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में आते ही हमें पेन का एहसास दिलाने के लिए, हमारे रियल लाइफ पर्पस को समझाने के लिए आते हैं। सो ये मे भी हो सकता है कि आपके लाइफ में वो इसीलिए आए हो। ये एक भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है, इसको चाहकर भी आप तोड़ नहीं सकते। मे भी हो सकता है कि आप उनसे मैरिज करना चाहते हो, बट अभी इसमें बहुत डिले, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, अभी उसमें टाइम है। आपको पहले अपनी एनर्जी देखनी होगी, समझनी होगी, देन ही आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ गेन कर सकते हो। इसके चांसेस हैं मैरिज के। देन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको अपने इंडिपेंडेंसी पे ध्यान देना होगा, इंडिपेंडेंट बनना होगा, अपनी ट्रू एनर्जी को पहचानना होगा। फ्रीडम का एहसास आपको होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को चूज़ करने के लिए फ्रीडम है आपके पास, और आप इतने इंटेलिजेंट हो कि अपने लाइफ में घर, पैसा, मनी, सब कुछ, लाइफ स्टाइल, आपको सब कुछ अपग्रेड करना होगा। आपको अपने अहमियत के मुताबिक अपनी लाइफ बनानी होगी। ग्लोबल स्टार, मतलब ग्लोबली अपने आप को ग्रो करना होगा। अपने आप को छोटे मोटे तौर पर नहीं, बड़े तौर पर सभी को दिखाना होगा कि आप रियल क्या हो, रियल यू आपको शो करना होगा इस वर्ल्ड को। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। अपने लाइफ में फाइनेंशियल एंड इमोशनल सिक्योरिटी दोनों लेकर आनी होगी। ना तो ज़्यादा इमोशनल होना है, ना तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। बैलेंस बनाना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। आपका लाइफ पर्पस कुछ और है, ये लाइफ पर्पस नहीं है कॉमन सा कि आप किसी का वेट करते अपनी पूरी लाइफ बिता दो। ये चीज़ यूनिवर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रेस करिए। देन आया 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि मुझे कहता है हो सकता है मे भी आपने उन्हें छोड़ दिया, और थर्ड पार्टी के नीचे ये कार्ड है। थर्ड पार्टी की वजह से आपने उन्हें छोड़ दिया, ये मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया और थर्ड पार्टी की वजह से। तो गाइस, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? आपको कोई छोड़े, आप क्यों ये पॉसिबिलिटी किसी को दे रहे हो? आपको क्या पड़ी है उनकी? आप उनके बारे में उतना मत सोचो, आप अपने बारे में सोचो, सेल्फ लव करो, थोड़ा टाइम दो खुद को, थोड़ा टाइम में मूव ऑन कर जाओगे। इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे पता है नहीं मिल पा रहा है, हम जल्दी से मूव ऑन नहीं कर पाते, बट कुछ टाइम दो अपने आप को, आप इस कंडीशन से बाहर आ जाओगे। वो पर्सन आपके बिना वीक है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ।
बट एक बात मुझे बताओ गाइस कि आपको 100% से कोई चीज़ नीचे चलेगी क्या? अगर थोड़ा सा वो स्नीकी रहे पर्सन, अगर ट्रूली लव नहीं करे, आपको चीटिंग कर रहा हो किसी थर्ड पर्सन के साथ रह के, तो क्या आप उसके साथ रहना चाहोगे? अगर थर्ड पर्सन फैमिली है तो चलता है, तो वो अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेना। बट अगर थर्ड पर्सन कोई लड़की है तो आप सोच समझ के इस बात का डिसीजन लेना कि आपको उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अपने आप को और उनको दोनों को टाइम देना, उनको जज करना, थोड़ा मेहनत करवाना, बिकॉज जो चीज़ मेहनत से मिलती है वो चीज़ हमारे लिए कीमती होती है, और जो चीज़ बिना मेहनत के मिल जाती है वो हमारे लिए बिल्कुल कीमती नहीं होती। हो सकता है मे भी, हो सकता है पैसों का कुछ प्रॉब्लम हो, मे भी आप गरीब हो सकते हो, आपकी फैमिली में थोड़ा पैसे को लेकर इशू चल रहा हो, या कास्ट इशू हो सकता है, या फिर हो सकता है उनके फैमिली में कुछ पैसे को लेकर प्रॉब्लम है, कास्ट इशू हो सकता है। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, ये भी एक वजह है आप दोनों के अलग होने के लिए, इसलिए वो सोच नहीं पाते हैं। बट वो आपसे प्यार करते हैं, ये नहीं कहूँगी कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं अपना कप लेके, बट वो स्लो एनर्जी में आएंगे गाइस। प्यार करते हैं आपसे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, बट आपको अपनी एनर्जी को पहचानना होगा। डेथ का कार्ड आया है, या तो ये रिलेशन में न्यू बिगनिंग होते हुए मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज न्यू बिगनिंग तब होगी जब आप उनको चांस दोगे। और हीरोफेंट का कार्ड इसके बॉटम ऑफ द डेक के इसके नीचे आया, जो कि मुझे बताता है वो आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, और आपको अपनी एनर्जी को समझना होगा, अपने एजुकेशन पर, लाइफ पर्पस पर, कैरियर पर ध्यान देना होगा तब तक के लिए, और फ्रेंडशिप देना होगा उनके लाइफ में। वो किसी और को ऑफर दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनके पास 2 लवर की चॉइस है, बट आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए अपने आप पर ध्यान देना है, अपने एजुकेशन पर, कैरियर पर ध्यान देना है, सेल्फ स्टेबिलिटी बनानी है। हीरोफेंट की एनर्जी आई जो कि मुझे बताती है अपने एजुकेशन पर आप पूरा का पूरा ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल भगवान में मन लगाइए, बिकॉज भगवान से अच्छा हमारा कोई दोस्त हो या लवर कुछ भी नहीं होता। मीठे हमारे जो शिव बाबा हैं उनको हम अपना सारा दुख कह सकते हैं, उनसे हम कोई भी रिलेशन बना सकते हैं, मन ही मन। आप मेडिटेशन करिए, उनसे सारी बातें शेयर करिए, वो आपका रास्ता भी दिखाएंगे, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपको आपके लाइफ में वो पर्सन आता है तो वो अगर आपके साथ अच्छे से न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार है, आप पूरी तरह उसको जज कर लोगे, सही आपको लगेगा तो प्लीज़ उसके साथ न्यू बिगनिंग करिए। और अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने लाइफ में चेंज लेकर आइए। किसी बड़े चेंज की ज़रूरत है आपको, बिकॉज चेंज हमारे लाइफ का एक नियम की तरह होना चाहिए, बिकॉज सभी को चेंजेबल चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप बोरिंग लाइफ मत जीजिए, किसी का इंतज़ार करिए, ये सब एनर्जी से बाहर आ जाइए और अपने लिए जिए। मैसेज देख लेते हैं कि वो पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। उस पर्सन के आपको क्या मैसेज देने के लिए आपको क्या क्या मैसेज हैं, मैं ये चीज़ देखना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि फाइल नंबर 2 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। ये गाइस इतने कार्ड्स आए हैं अभी तक, और देख लेते हैं एकदम मैसेज। जी चलिए पढ़ते हैं जल्दी से। आई विश आई कुड बी विथ यू राइट नाउ। वो चाहते हैं आपके साथ होना, विश करते हैं काश कि वो आपके साथ हो सकें। आई लव यू मोर एंड मोर, यू आर माई वन एंड ओनली। आप उनकी बहुत अच्छी दोस्त हो, वो आपको प्यार करते हैं। ट्राइंग टू या अगर फीमेल है तो भी आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हो। ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ बिजी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो अपने आप को बिजी रख रहे हैं, अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। आप भी अपने आप को बिजी रखो ताकि वो आपके बारे में सोच नहीं पाए, वो इसलिए कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बिजी कर रहे हैं। आई सी योर फेस इन एवरी वन। मैं आपका चेहरा सभी में देखता हूँ, ये कहना चाहते हैं आपसे, आपके पर्सन ये कहना चाहती हैं आपसे। डोंट लीव मी अलोन, आई नीड यू। वो आपको चाहते हैं, वो आप चाहते हैं कि आप उनको छोड़ के कहीं ना जाओ। देन आई एम सिक, मे भी हो सकता है वो बीमार हो, परेशान हो किसी वजह से, बुखार वगैरह होने हो, या फिर कुछ भी बात हो सकती है, पता करो आप। मैनिफेस्टेशन बटरफ्लाइज फॉर अस। मैनिफेस्टिंग करो, भगवान जी से बातें करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि यही आपके रिश्ते को बचा सकती है। देन आई नेवर सॉ अ पर्सन लाइक यू इन माई होल लाइफ। उन्होंने आपके जैसा कोई भी पर्सन नहीं देखा अपनी पूरी ज़िंदगी में। आई अडोर यू, वो आपको पसंद करते हैं। तो गाइस ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिनसे भी ये पाइल रेजोनेट की, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो। और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।